वो देखो, आ गया वो साला। आज ही उससे साफ साफ बात करनी होगी। ये घर और जमीन हम तीनों भाइयों की है। उसके हिस्से में हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये बात उसे समझानी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। 2 पैसों की ताकत है नहीं, खेती करने की काबिलियत है नहीं, यूं ही गधे की तरह पड़ा रहता है। एक बोझ है, पूरा का पूरा बोझ, धरती का बोझ, हमारे सीने का बोझ। और हमारे पास क्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? पैसे पेड़ पर उगते हैं। बहुत सहेलिया, आज इसे घर से निकालना ही होगा, जो भी हो जाए। हाँ हाँ, बस 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 बस, रहने दो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे घर से निकालना चाहते हो, है ना? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तो कम से कम ये बता दो कि मैं जाऊं कहाँ। अब तू अच्छा खासा बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मर्जी से घूमता फिरता है। अब जाऊं कहाँ ये हमसे क्यों पूछ रहा है? कब तक दूसरों पर बोझ बना रहेगा? अपना फैसला और अपनी तकदीर खुद तय कर। एक काम कर, वो जो तालाब के किनारे गड्ढे वाली जमीन है ना, उसी को अपना हिस्सा मान ले। अरे उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना हमसे, उतना दे दिया बड़ी बात है। हाँ, ये तुम लोग भाई होकर मुझ अपने छोटे भाई के साथ में ऐसा कर सकते हो? आखिर वो दलदली जमीन है, वह उसको लेकर मैं क्या करूंगा? वहाँ खेती भी नहीं होगी, ना मैं रह सकता हूँ। कम से कम एक कमरे के लिए तो अच्छी जमीन दे दो। बस करो तुम लोग, संपत्ति के लालच में और कितना गिरोगे? इतना नीचे मत गिरो। माँ बाप के रहते तीनों भाइयों को बराबर हक देकर गए थे, और जॉय के हिस्से में सिर्फ दलदल। आहा, देखो तो तुम्हारा दिल बड़ा पिघल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम अपनी हमदर्दी दिखाते रहो, लेकिन हमने कह दिया मतलब कह दिया। वो जमीन उसी की होगी और बाकी सब हमारा होगा। ये घर चलाता है कौन? हम लोग। इस घर में सारा काम कौन करता है? हम लोग। खेती बाड़ी कौन करता है? हम लोग। तो तय भी हम ही करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। ये सादा माँ बाप का ज्ञान मत दो हमको, समझ गए? हाँ, 50 साल हो गए, हर बार यही नजारा देखता आया हूँ। आज पूर्णिमा की रात है। मेरा विश्वास है आज वही चमत्कारी घटना घटेगी। हाँ हाँ हाँ, हाय रे ऊपर वाले, हे भगवान, इतने सालों से जो सुनता आया हूँ वो तो सच में मौजूद है। अरे अरे बाप रे बाप, उसने गांव की तरफ देखा। जरूर शिकार की तलाश में है। नहीं 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 नहीं, जब तक जान है मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। सबको सावधान करना होगा। मैं सबको चेतावनी दूंगा। हाँ, सबको बता दूंगा मैं। पागलपन मत करो ठाकुरपो, मेरी बात सुनो, कुछ खा लो। जॉय, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लो। हाँ, क्या खाऊं भाभी? भैया लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। अब इस कीचड़ भरे पानी में क्या खेती होगी, क्या रहूंगा, क्या करूंगा? मुझे धोखा देते समय उनका दिल भी नहीं कांपा। चुपचाप पकड़ो और खाओ, हिम्मत मत हारो। मुसीबत आए तो लड़ना पड़ता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हो सकता है यही जमीन तुम्हारी किस्मत बदल दे। देखो ना भाभी, पास में ही वो डरावनी गुफा है। सुखिया काका कहते हैं और गांव के और लोग भी कहते हैं कि वहां कोई रहता है। अब बताओ भाभी, ऐसी जगह पर खेती करने की हिम्मत कौन करेगा? शायद इसी डर से उन्होंने मुझे ये जमीन दे दी, मुझे बेवकूफ समझकर दे दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा छोटा ठाकुरपो इतना डरपोक है, ये मैं नहीं जानती थी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा।
तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा काम करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और याद रखना, अगर कोई तुम्हारे साथ ना भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग देखना, चालाकी से जो जमीन उसे दी है ना, उसमें उसका कुछ भी नहीं होगा। 1-2 महीने में ही हिम्मत हार देगा, फिर वो जमीन भी हमारी हो जाएगी। बिल्कुल सही भैया, क्या दिमाग चलाया है आपने। और जब वो भीख मांगने आएगा तभी कहेंगे घर में जगह नहीं है, दफा हो जा, अपने पैरों पर खड़ा हो, निकल यहाँ से। कितना मजा आएगा। फिर पूरी जमीन और घर हमारे हो जाएंगे। लेकिन वो भलमानस भाभी क्या करेगी? अरे उसकी चिंता मत करो, उसे तो मैं संभाल लूंगा। जो बोलती है बोलने दो, ज्यादा सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी बातें सुनूंगा ही नहीं, बात ही खत्म। याद रखना भैया, वो लड़का है काफी चालाक। चाहे कितना भी मदद मांगे, किसी तरह की मदद मत करना। ना पैसा ना बीज, कुछ भी नहीं। एक बार घर से बाहर निकल गया तो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। हाँ, और पार्वती दीदी को भी समझा देना ताकि वो छुप छुप कर उसे कुछ ना दे। आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ, उदास नहीं दिखूंगा तो क्या खुश दिखूंगा। सब कुछ तो तुम जानती हो। मुझे वो दलदली जमीन दे दी है, ऊपर से सामने वो रहस्यमयी गुफा। क्या बताऊं। मेरा जॉय हिम्मत हारने वाला लड़का नहीं है। दलदली जमीन भी काम की होती है। तुम्हें दिमाग लगाना होगा। गन्ने की खेती हो सकती है अगर मेहनत करो। तुम समझ नहीं रही हो प्रिया। भैया लोग सिर्फ मुझे इस गांव से भगाने की साजिश कर रहे हैं। भाई होकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ तुम मेहनती हो, तुम कर लोगे। और तुम लड़कर खुद को साबित कर दोगे कि तुम भी कर सकते हो। जिस जमीन को उन्होंने दया समझकर तुम्हें दिया है, उसी जमीन से ऐसा उत्पादन करोगे कि पूरे गांव की आंखें खुली रह जाएंगी। फिर देखेंगे तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। ठीक है, कल से मैं भी मदद करूंगी। सबसे पहले पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। मैं अपने पिता से बात करूंगी, वो जरूर कुछ अच्छी सलाह देंगे। सच कहूं तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी मुझे अपना नहीं लगता। अब अरे सुखिया काका, इतनी शाम को यहाँ? अरे हाँ, ओ जॉय, अरे बेटा, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, यूं ही इधर उधर घूम कर अपना दिन काट लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हम घर लौट रहे हैं काका। ए सुनो, इस गुफा के बारे में सुना है ना? यहाँ एक रहस्य है। इंसान है या कुछ और, कोई रहता है वहाँ। हाँ, आज पूर्णिमा की रात है, वो बाहर निकल सकता है। तुम लोग इधर मत आना, खासकर रात में, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या सच में ऐसा है काका? मतलब क्या आपने खुद देखा है? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो, बस इतना याद रखना, इस तरफ बिल्कुल नहीं आना। बिल्कुल नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं। अब जल्दी से घर चले जाओ। हाँ, मैं भी चला। अरे देखो देखो देखो, कौन आया। अपने पैरों पर खड़ा नया नया किसान आया। क्यों रे किसान, दलदली जमीन का मुआयना करके आया है क्या? देख,
ये तो बता दे, इस बार कितना धान होगा, कितने टन धान पैदा करेगा, कुछ समझ में आया? बेकार में ही वक्त बर्बाद कर रहा है। उस जमीन में कुछ नहीं होगा, और अगर होता भी तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। घर से निकल जा, यही तेरे लिए बेहतर है। भैया मुझे बस थोड़ा सा मौका दे दो, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरता हूँ। बस आखिरी 1 साल का समय दे दो। 1 साल बाद मैं उस जमीन में खेती करके तुम्हारे हाथ में पैसे रख दूंगा। और भैया अगर ना कर पाया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। बस एक मौका, आखिरी मौका। पैसा? तू पैसा लाएगा, वो भी उस दलदली जमीन से? हाँ भैया, मैं कोशिश करूंगा, गन्ने की खेती करूंगा। बस 1 साल का समय दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। 1 साल का समय दिया। अगर 1 साल के आखिर में पैसा नहीं दे पाया तो इस घर से अपना सामान उठाकर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना। अब देख क्या रहा है? चल 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 चल, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। तुझे देखकर बड़ा मनहूसियत सी महसूस होती है। अरे चल निकल जा, दफा हो। जॉय, देखा है कितनी सुंदर फसल हुई है। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। नहीं भाभी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। प्रिया के पिताजी ने जो सलाह दी थी वही काम आ गई। अब इस गन्ने को बेच देना, अच्छी कीमत मिलेगी। तेरे पास अपनी जमा पूंजी होगी, सबके मुंह पर करारा जवाब दे पाएगा। सिर्फ पैसे नहीं भाभी, प्रिया के लिए एक तोहफा खरीदूंगा। उसी की वजह से तो मैं इतना सफल हो पाया हूँ। क्या बात है, गन्ने की फसल देखकर इतने खुश लग रहे हो? सुनो प्रिया, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम्हारी प्रेरणा से पहली बार जो गन्ना बेचा है, उसी पैसे से ये खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे वाह वाह वाह, कितनी सुंदर है। लेकिन तुम पागल हो क्या? इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? देखो, जरूरत थी। देखो, भाभी के बाद मेरी इस सफलता की पहली शुभचिंतक तुम ही हो। जब सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब तुमने मुझ पर भरोसा किया। हाँ, अपने लोगों को धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रही हूँ धन्यवाद जॉय, इतना कीमती तोहफा देने के लिए। लेकिन अब तुम अपना पैसा अपने भाइयों को दे दो। साल खत्म होने से पहले ही उनके मुंह पर पैसे रख दो, फिर वो कभी सिर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। अगले हफ्ते ही बाकी गन्ना बेचकर उनका पूरा पैसा मैं चुका दूंगा। कौन है वहां पे? कौन है? अरे बाप रे, तो मतलब सुखिया काका की बात सच निकली। अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ। ओफो, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। डरो मत, तुमने कहा था ना कि तुमने उसे गन्ना चुराते देखा था। अगर वो सच में खतरनाक होता तो क्या तुम जिंदा बचते? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ आ रहा है, चलो हम छिप जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। ये गन्ना हमने तुम्हें दिया है और भी देंगे।
ओ मतलब क्या तुम इसी गुफा में रहते हो? है, क्या बात कर रहे हो बेटा? मतलब तुमने उससे वाकई में बात की? गजब गजब कर दिए भाई। तो उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं काका, उसने हमारा गन्ना लिया बिल्कुल शांति से। मुझे लगता है काका वो हमारा दोस्त बन गया है। गजब, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मतलब इतने सालों से गांव में उसके बारे में कितनी अफवाहें सुनते आ रहे थे, और बताओ अंत में दोस्ती हो गई। सुनो जॉय, जब तुम उसके दोस्त हो तो उससे एक काम लिया जा सकता है। तुम्हारे जो भाई लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें सताते हैं, थोड़ी उन्हें सीख मिलनी चाहिए। सीख? मतलब अब आप क्या कह रहे हैं? अरे मतलब उसी गुफा मानव से उन्हें डराया जा सकता है। देखो समझो, उस गुफा मानव को इस तरह सामने लाना होगा कि तुम्हारे जो भाई लोग हैं वो डर जाएं, फिर कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें। हाँ, संभव है। तो ठीक है, ये बात मुझे प्रिया को बताना होगा। एक योजना बनानी पड़ेगी। अरे 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 अरे, इतना पैसा कहाँ से लाया है? जली हुई जमीन से इतना पैसा? क्यों रे, कहीं जुए में तो नहीं जीत आया है? हैं? जरूर इसने कहीं चोरी की होगी। अच्छा, अब समझ में आया। हमारी जमीन की फसल चुराकर बेच दी है। क्यों रे? क्या बात कर रहे हैं दादा? ये मेरे अपने गन्ने के खेत के पैसे हैं। मैं तुम्हें देने आया था जैसा कि मैंने कहा था। उससे सारे पैसे ले लो, हमारी चीज हमें बेचकर फिर सती बनने वाला है। बिल्कुल सही, तूने ही हमारी फसल की चोरी की है। बहुत चालाक हो गया है ना? रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? जॉय ने कितनी मेहनत से खेती की है और तुम पैसे लेकर उसके सिर पर कलंक का बोझ डालना चाहते हो? तुम भाई हो या दुश्मन? तुम चुप करो, ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम बाहर की लड़की होकर फालतू में दखल मत दो, समझी? अरे वाह वाह, हमारी भाभी का नाटक शुरू हो गया। मैंने चोरी नहीं की है। दादा, तुम लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? देखो, ये तुम्हारा दर्द समझ पा रहा है, ये गुस्से में है। प्रिया, उन्होंने सिर्फ मेरे पैसे ही नहीं छीने, मुझे मारा, पीटा भी। अब बताओ भला, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कोई कीमत नहीं मिली। देखा, ये हमें समझा रहा है। शायद ये कहना चाहता है कि तुम्हारे दादाओं को गुफा के पास लाया जाए। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊं और फिर? तो यही तय रहा। चलो जॉय। भैया, दादा, मैंने बहुत सोचा है। तुम लोग ठीक कह रहे थे। मैं अकेले इस जमीन को नहीं संभाल पाऊंगा। हैं? मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं अपनी वो गन्ने की जमीन तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या सच कह रहा है तू? मतलब पूरी की पूरी जमीन? हाँ दादा, लेकिन एक शर्त है, या कहूँ कि एक समस्या है। क्या है वो? बात यह है कि पिछले कुछ रातों से कोई वहां पे आता है और जमीन से गन्ना चुरा ले जाता है। अब रात की रखवाली तुम्हें ही करनी होगी।
अच्छा दादा, वो गुफा वाली बातें सच लगती हैं क्या? मतलब अब रात में कुछ एकदम थोड़ा सा डर सा लग रहा है, झिझक सी हो रही है। अरे धुर, सब झूठ बातें हैं। गांव के मूर्ख लोग ही कहानी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे बाप रे, सच में, भागो! अरे बाप रे, सच में, भागो! मुझे छोड़ दो। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। हाँ हाँ, हम माफी 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 मांगते हैं। हम फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, हमें इस तरह से मत मारो। गलती हो गई, हम सब समझ चुके हैं। हाँ हाँ, समझ गए। अरे रे 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 रे। समझ गया। अब जय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे भाई की तरह मानेंगे। समझ गया। हाँ, हम उसे राजा की तरह रखेंगे। बस हमें छोड़ दो। अब समझ में आ गया कि हमने गलती की थी, इसीलिए हमें सजा मिली। अब कृपया करके चले जाओ। अगर फिर कभी गलती करेंगे तो हमें सजा दे देना। चले जाओ। अब भाई जय, हम कल रात हमने अपनी गलती समझ ली है। हमने तुझ पर बहुत अत्याचार किया भाई। हाँ, तेरी जमीन अब पूरी की पूरी तेरी रहेगी। हम कभी दावा नहीं करेंगे मेरे भाई। जरा हम पे दया दृष्टि रखना, और इसके साथ साथ ये घर और संपत्ति का पूरा हिस्सा भी तुझे मिलेगा। हाँ भाई। हैं? अचानक से क्या हो गया आप लोगों को? अपने घर में इतना प्यार पाकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे नहीं, हमने तुझ पर बहुत अत्याचार किया। अब हम सब समझ गए मेरे छोटे प्यारे भाई। अरे प्यारे भाई, तू हमारे परिवार का अमूल्य हिस्सा है, हमारा भाई है, और अब से तू पूरी तरह से अपने हिसाब से जी सकेगा। तुझे काम नहीं करना, मत कर। तुझे खाना अपने कमरे में चाहिए, हम ला कर देंगे। तुझे नहीं खाना, हम अपने हाथ से खिला देंगे। छोटा भाई है तू, है ना? अब तुझे कोई काम के लिए नहीं कहेंगे। हाँ, और ये ले, कल जो पैसे हमने छीने थे और चोरी के झूठे आरोप तुझ पर लगाए थे, ये सब गलती हो गई, हमसे माफ कर देना। ये रख ले, और जब भी तुझे मदद चाहिए बस कह देना। हमने बड़ा लोभ दिखाया भाई, माफ कर देना। देखो जॉय, मजा आ गया ना? मेरी चाल से सब सही हो गया। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे परिवार में शांति रहे, सब अच्छे से मिलजुल कर रहें, हम सब फिर से बचपन की तरह भाई बहन की तरह रहें। हम शपथ लेते हैं भाई, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हाँ, हम शपथ लेते हैं भाई, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा।